हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के स्टूडेंट और आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया मैथमेटिक्स का और दूसरी पाली में, तो मैं आप लोगों के लिए दूसरी पाली का पेपर का आंसर की लेकर के आ चुका हूं। आप लोग इस पेपर को अंत तक ज़रूर देखिए। ये 100% आपको सही यहाँ पे सारा आंसर मिलेगा और पूरे 100 नंबर का आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे वीडियो और नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो दो शंकुओं के आयतन का अनुपात 4:5 है, तो उनके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो ये हो जाएगा त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो उनके उदग्र ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। तो ये हो जाएगा 9:5। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो समांतर श्रेणी एनवा पद 5-3n हो तो उसका सर्वांतर क्या होगा। तो इसका सर्वांतर हो जाएगा -3, यानी ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे मेरा सेट डी है, आपका सेट अगर अलग है तो आप लोग का यहाँ पे जैसे ये 2 नंबर में क्वेश्चन लिखा हुआ है तो आपके 2 नंबर में ना होकर के ये किसी अन्य नंबर में होगा, लेकिन क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं आपको पूरे 100 ऑब्जेक्टिव में से कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो सेम क्वेश्चन रहता है, एक भी क्वेश्चन आगे पीछे या इसमें से बाहर नहीं रहता है। तो यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु के निर्देशांक 4,6, 0,4 और 5,5 है। इसके केंद्रक का नियामक क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3,5। मिलाते हुए चलिएगा आप लोग। अगला हम लोग देखेंगे तो एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर तथा इसका आयतन 924 मीटर क्यूब है। तो इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हम लोगों ने हड़बड़ी के चक्कर में छोड़ दिया है, आप लोग इसको अपने देख लीजिएगा। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो ए बी, बी सी और सी ए से बने त्रिभुज के केंद्र के मूल बिंदु हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होंगे। तो ये ए बी सी के बराबर हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 0,4, 0,0 एवं 3,0 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6। अगला हम लोग देखेंगे तो दो समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 16:81। अगला हम लोग देखेंगे तो यदि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप है तथा बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए बराबर 5 सेंटीमीटर तथा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो तब त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आएगा, यहाँ पे जो अगला है वो है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला हम लोग देखेंगे तो यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी। तो 88 सेंटीमीटर। अगला हम लोग देखेंगे तो 0.49 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, तो 49/99। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आता है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि √27। अगला आता है बहुपद 10x - 25 का शून्य क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 5/2। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आता है बहुपद 3x² + 8x + 10 का घात क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2। अगला आता है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी x+1 का स्क्वायर + x² = 0। अगला हम लोग देखेंगे तो यदि p तथा q अभाज्य संख्याएं हैं तो p/3q और p² का मौसा क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि p²q। नेक्स्ट अगला आता है sin 90 थीटा माइनस cos थीटा = क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0। अगला है a = 2/3 × 3, b = 2 × 3 और c = 3n × 5 तथा a b c का एलसीएम बराबर 2 × 3 × 3 × 2 और गुना 5 हो तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो n का वैल्यू हो जाएगा 2। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो दो अपरिमेय संख्या 3 + √5 और 3 - √5 के गुणनफल क्या हो जाएगा। तो ये हमेशा एक परिमेय संख्या होगा। अगला हम लोग देखेंगे तो द्विघात बहुपद x² + 4x - 12 के शून्यक होंगे तो 2, -6। अगला आता है समान ऊंचाई के दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 4:9 है, तो इनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2, 3। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आएगा यदि एक शंकु और बेलन के व्यास की ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे शंकु और बेलन के व्यास का अनुपात समान है और तो ऊंचाई समान है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा। तो उनके आयतनों का अनुपात हो जाएगा 1:3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे की ओर अब हम लोग चलेंगे तो अगला यहाँ आएगा tan 45 - tan 30/1 + tan 45 × tan 30, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आ जाएगा बिंदुए ए
एक्स कॉमा 2 बी -3,4 और सी 7, -5 संरेखी हो तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी -60। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो एक त्रिभुज ओ ए बी जिसके शीर्ष ए कॉमा 0 ओ है 0,0 बी है 0,b का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी यानी कि ए 1/2 a² b²। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो बिंदु 4, ए रेखा 2x - 3y = 5 पर स्थित हो तो ए का मान क्या हो जाएगा? तो ए का मान आपका हो जाएगा यहाँ पे वो होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1 मिनट, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि -1। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो x² - 2x = 3 x² - 2x - 3 = 0 तथा x² - 8x + 15 = 0 के उभयनिष्ठ मूल्य क्या हो जाएंगे? तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस में यहाँ पे प्लस में 3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आता है यदि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं P और PB खींची गई हैं, यदि PA की लंबाई 5 तो PB की EB हो जाएगा आपका 5 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला है यदि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 और इसका पांचवा पद 25 है तो इसका सर्वांतर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4। अगला है 13 और 17 का समांतर माध्य क्या होगा? तो 15। अगला है यदि किसी द्विघात बहुपद px = 6x² - 7x - 3 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 7/6। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो यदि बहुपद x² + ax + b के शून्यक बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो a का वैल्यू हो जाएगा -1। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद के शून्यक 0 और 5 है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि x² - 5x। अगला है a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax + 10y = 9 और 2x + 5y = 11 का कोई हल नहीं है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो 2x² + 5x - 12 = 0 का मूल्य क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि -4। अगला है समीकरण 3√3x² + 10x + √3 का विवेचक बराबर होंगे तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 64। अगला 234 का अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा? तो 2 हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आता है एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 एवं 2 है तो बहुपद हो जाएगा x² + 3x + 2। नेक्स्ट अगला है एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? तो रैखिक बहुपद कहलाता है। अगला निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप कौन है? तो x³ + bx² + cx + d जहाँ a ≠ 0। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो 2 7 5 3 8 का माध्यक क्या हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा। अगला 7 2 5 7 7 3 7 का बहुलक क्या होगा? तो 7। अगला आता है वर्ग अंतराल 15 से 25 का वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा? तो 20। नेक्स्ट है वर्ग अंतराल 2 5 5 8 8 11 11 14 के वर्गों की लंबाई क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगा 3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है sec a - cos a × cos a + tan a बराबर क्या हो जाएगा? तो tan a × sec a। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 9। अगला हम लोग देखेंगे तो सूत्र में बहुलक परिकलित करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए? तो इसके लिए हमेशा समान होनी चाहिए यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला आता है एक बराबरता बंटन के माध्य और बहुलक 28 एवं 16 है तो इसका माध्य क्या हो जाएगा? तो 24 यानी 24। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो sin 45 × tan 45 sec 45 बराबर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि आपका यहाँ पर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये गलती 2 लगा हुआ है यहाँ पे, हो जाएगा आपका 1। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो शंकु के पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा? तो πr × r + l। नेक्स्ट है एक थैले में 7 लाल 8 हरा और 5 सफ़ेद गेंद है। एक गेंद यादृच्छा निकाला जाता है, इसके 9 लाल 9 सफ़ेद होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो 2/5। नेक्स्ट है यदि cos θ = a/b तो sin θ का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी b² - a² और बाई बी। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो √1 - sin a / 1 + sin a क्या होगा? sec a - tan a। अगला हम लोग देखेंगे तो tan 30 sin 30 cot 60 और cosec 30
इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 1/2√3। अगला है ए इक्वल टू 45 डिग्री, तो सेक ए प्लस कोसेक ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2√2। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो 30 मीटर की लंबी छाया के बनने वाले उदय मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी, तो 15 मीटर। अगला हम लोग देखेंगे यदि अल्फा बराबर बीटा इक्वल टू 30 डिग्री तो कॉस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 1/2। अगला है 2 tan 30/1 - tan स्क्वायर 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि √3। अगला है tan 65/cot 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1। नेक्स्ट अगला है tan 5 × tan 30 × 4 tan 85 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 4/√3। अगला आता है साइन स्क्वायर 37 प्लस साइन स्क्वायर 53 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1। साइन स्क्वायर 48 माइनस कॉस स्क्वायर 48 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 0। अगला है यदि tan थीटा इक्वल टू √3 हो तो सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2। नेक्स्ट यदि कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 5/2 तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 17/4। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो कोसेक स्क्वायर 57 माइनस tan स्क्वायर 33 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी और इसका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो cos 20 × sin 70 प्लस sin 20 × cos 70 इसका वैल्यू आपका हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है sin 38 माइनस cos 52 इक्वल टू 0। अगला हम लोग देखेंगे यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता क्या होगी, तो इसकी प्रायिकता होता है 1/8, लेकिन यहाँ पे कोई भी इसमें आंसर नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन सारा का सारा गलत है। अगला यदि PE इक्वल टू 0.05 तो PE नहीं का क्या वैल्यू हो जाएगा, तो 0.95। अगला है साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगला है P/2m पे पावर n 2 पे पावर m × 5 टू द पावर n के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 67/2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। अगला हम लोग देखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगला हम लोग देखेंगे तो समीकरण युग्म 3x - 2y + 3 = 0 और 4x + 3y - 47 इक्वल टू 0 का हल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि x = 5 और y = 9। अगला हम लोग देखेंगे तो एक समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद क्रमशः 3y - 1 3y + 5 और 5y + 1 है, तो y का मान क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो AP 6 9 12 का सार्वंतर क्या हो जाएगा, तो 3। अगला हम लोग देखेंगे तो साइन 10 इक्वल टू कॉस 80 हो जाएगा। 8 5 2 का 40वां पद क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि -109। अगला हम लोग देखेंगे AP 11 15 19 का कौन सा पद 51 है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 11वां। अगला आता है निम्नलिखित में से किसका मान 1/√2 के बराबर है, तो cos 45। अगला है tan थीटा इक्वल टू √3 तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 60 डिग्री। नेक्स्ट है 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 4:3 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 16:9। अगला है यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उसका व्यास क्या हो जाएगा, तो इसका व्यास हो जाएगा 4 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर tan 30 × sin 30 × cosec 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√3। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो r त्रिज्या वाला कोण थीटा त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगी, तो θ/360 × 2πr। अगला है -2,5 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो द्वितीय। अगला हम लोग देखेंगे तो y अक्ष के बिंदु 3,4 की दूरी क्या हो जाएगी, तो 4। मूल बिंदु से बिंदु -4,6 की दूरी हो जाएगी, तो 2√13। अगला बिंदु 4,5 और -3,2 के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, तो √58। अगला हम लोग देखेंगे तो बिंदुओं 3,4 और 7,8 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक 2,6। अगला हम लोग देखेंगे तो एक वृत्त के परिधि तथा त्रिज्या का योग 51 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि आपका हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अगला है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोले को पिघला करके एक
32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में ढाला जाता है। तो शंकु के आधार की त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो इसका आंसर आप लोग खुद से कर लीजिएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो 5 सेंटीमीटर। अगला है एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा A है जिसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो √3/4 भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। अगला है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री। यदि AC बराबर 6 सेंटीमीटर तो AB का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 6√2 सेंटीमीटर। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला आएगा यहाँ पे tan थीटा बाई सेक थीटा -1 प्लस tan थीटा बाई सेक थीटा +1। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 tan थीटा इंटू सेक थीटा। अगला यहाँ पर आता है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के P पर से स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से होकर के जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई क्या होगी, तो √119। अगला हम लोग देखेंगे तो एक सिक्के को उछालने पर एक पट आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो 1/2। अगला है 2 पासे को एक साथ फेंके गए इन पासे को ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 10 होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो 1/12 यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है sin 90 tan 60 cos 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2। तो इस तरह से 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस का हमने हल करा दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलेगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।